आज आपके आका ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। अगर आपके अंदर देश के लिए जरा सा भी प्रेम है तो आप भक्ति करना बंद कर दीजिए। अब आपको फैसला करना ही होगा। अगर अब भी आप ऐसे प्रधानमंत्री की अंधभक्ति में चूर रहेंगे तो देश आपको भी कभी माफ नहीं करेगा। क्या अब भी आप ऐसे तानाशाह की भक्ति करेंगे जो शहीदों की शहादत पर जश्न मना रहा है? कश्मीर के अनंतनाग में आर्मी और पुलिस के 3 अफसर आतंकी हमले में शहीद हो जाते हैं और प्रधानमंत्री दिल्ली में जश्न मना रहे हैं। इन शहीदों की शहादत पर अगर आप दुखी नहीं हैं तो आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। कम से कम जश्न तो मत मनाइए, रैलियां तो मत कीजिए। छोटी छोटी बातों पर आप ट्वीट करते हैं लेकिन शहीदों की शहादत पर आप 2 शब्द नहीं बोल पाए, एक ट्वीट नहीं कर पाए। जिन शहीदों के नाम पर वोट मांगकर आप सत्ता में आए थे उन्हीं शूरवीरों को आप भूल गए। आज पूरा देश आपको कोस रहा है। पूरे भारत को अफसोस है कि उनका प्रधानमंत्री सिर्फ वोट की राजनीति करता है। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, तब आप विदेशों की सैर पर थे और आज जब पूरे देश में अपने शूरवीरों को खोने का मातम है तब आप जश्न मना रहे हैं, कैमरों के सामने खिलखिला रहे हैं। आपको शर्म भी नहीं आती। कंपनी का नाम है प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स लिमिटेड और ये कंपनी की वेबसाइट है। इस कंपनी की वेबसाइट का ये होम पेज है। जो महिला आपको दिख रही है वो असम के मुख्यमंत्री जी की पत्नी है, हेमंत बिश्व शर्मा जी की पत्नी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस वेबसाइट का हवाला दे, उसका कॉपी दे रहा हूँ। और इस वेबसाइट पर लिखा हुआ है द लीडिंग रीजनल मीडिया हाउस कनेक्टिंग द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेबसाइट कह रही है। इसने क्या किया, इस कंपनी ने सीएमडी, ये मैं आपको ये कागज दूंगा और आप चाहे तो इस वेबसाइट पे आप खुद भी ब्राउज कर सकते हैं। कंपनी का नाम है प्राइम ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है, मुख्यमंत्री जी की पद की जैसे ही शपथ लेते हैं उसके कुछ महीनों बाद, 2021 के कुछ महीनों बाद 50 एकड़ जमीन ये कंपनी खरीदती है और वो जमीन भी कृषि भूमि है। और कृषि भूमि 50 बीघा, एग्जैक्टली इट इज 50 बीघा, नौगांव आसाम में। और उसकी डिटेल आपको मैं बताता हूं। ये कंपनी 50 बीघा जमीन नौगांव आसाम में कृषि भूमि खरीदती है। ध्यान रहे, मुख्यमंत्री जी ने पद, गोपनीयता, संविधान की शपथ ले ली है, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन चालू होता है। उस खरीद के कुछ ही दिनों बाद, मतलब बिजली की गति से वो कृषि भूमि कन्वर्ट हो जाती है इंडस्ट्रियल लैंड में। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। इंडस्ट्रियल लैंड में खत्म होते ही ये कंपनी कहती है कि हम फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, जबकि यह वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है मैं नहीं बोल रहा, लीडिंग नॉर्थ ईस्ट मीडिया चैनल। और वो कहते हैं हम फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। भारत सरकार की एक स्कीम है जिसका डिटेल जिस स्कीम का नाम है किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो कि स्कीम किसके लिए बनी है, किसानों के लिए। उस स्कीम में ये कंपनी कहती है, जो कि अपने आप को लीडिंग चैनल बता रही है नॉर्थ ईस्ट का, वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में आवेदन देती है कि मैं फूड प्रोसेसिंग का काम करूंगी और 10 करोड़ का उसको अनुदान भी दे दिया जाता है। ये कब हुआ, 2021 में तो मुख्यमंत्री जी ने पद, गोपनीयता और संविधान की शपथ ली। उसके बाद ये 50 बीघा जमीन ये कंपनी खरीदती है और ये कंपनी की पहले तो एग्रीकल्चर लैंड खरीदी जाती है, एग्रीकल्चर लैंड से इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इंडस्ट्रियल लैंड से ये कंपनी फूड प्रोसेसिंग के लिए अनुदान के लिए आवेदन करती है और मोदी सरकार 10 करोड़ का अनुदान, 10 करोड़ की ग्रांट इस कंपनी को देती है किसान संपदा योजना के तहत। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा ये कौन सी किसान संपदा योजना है इस कंपनी को दिया जा रहा। और इस कंपनी को जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने जो दिया 10 करोड़ का अनुदान, उसकी ये जानकारी है। इसमें दिया कागज भी दूंगा मैं आपको, जिसमें भारत सरकार ने आइटम नंबर 10 पे आप निगाह डालिएगा, जिसमें 10 करोड़ की ग्रांट दे दी जाती है। हम लोग नए नए राजनीति में आए हैं, कितनी 10 साल हुए हैं हमारी पार्टी को बने हुए। जब सबसे पहले दिल्ली में सरकार बनी थी
ये सारी दूसरी पार्टी वाले हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे इनको सरकार चलानी नहीं आती है, कैसे सरकार चलाएंगे, इनको सरकार चलानी नहीं आती। फिर दिल्ली में हमारी सरकार बनी, शानदार सरकार चल गई, अच्छी सरकार चल गई। हेल्थ के क्षेत्र में रेवोल्यूशन आ गया, एजुकेशन के क्षेत्र में रेवोल्यूशन आ गया, बिजली के क्षेत्र में रेवोल्यूशन आ गया, पानी के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों के अंदर शानदार काम चल रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के कामों को देख के पंजाब के लोगों ने हमें वोट दे दिया, पंजाब में हमारी सरकार बनी। जब पंजाब में हमारी सरकार बनी और जब भगवंत मान साहब यहाँ के मुख्यमंत्री बने, कई लोग कहते थे ये तो आर्टिस्ट है, पता नहीं ये कैसे सरकार चलाएंगे, सरकार चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। आज मुझे आप सब लोगों के मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, एक आदमी ने कहा कि अमृतसर का ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर अमृतसर की ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो हम दिल्ली वाले भी भगवंत मान साहब से सीखेंगे कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर। मैं सोच रहा था अभी बैठे बैठे ये ग्रीन स्टैम्प पेपर से ज्यादा इफेक्टिव सिंगल विंडो सिस्टम मैंने तो आज तक नहीं देखा। ये इन्हीं के दिमाग की उपज है अभी और सबसे बड़ी बात है कि करप्शन खत्म हो गई है, करप्शन खत्म हो गई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नीचे के लेवल पे कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे चल रही है। पहले जो एक सिस्टमिक तौर पे नीचे से पैसा चलता था और ऊपर तक मंत्रियों तक और मुख्यमंत्री तक पहुंचता था, अब मंत्री और मुख्यमंत्रियों तक नहीं पहुंचता, अफसरों तक नहीं नीचे होगा, उसको भी टैकल कर रहे हैं, लेकिन काफी हद तक करप्शन पे लगाम लगी है। यहाँ पे टूरिज्म के कई सारे लोग आए थे जिन्होंने अपने एमएसएमई, पूरे देश में पिछले 1 साल के अंदर सबसे 3.25 लाख एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। दैट इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। केवल 1.5 साल के अंदर, केवल 1.5 साल के अंदर सबसे। और जबकि 2-3 साल पहले का डेटा है कि एमएसएमई कोई यहां लगाना नहीं चाहता था, सारी जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई है वो उठ के बाहर जा रही थी। और अब नई एमएसएमई जो है 3.25 लाख एमएसएमई नई रजिस्ट्रेशन यहां पे हुई है। कृष्ण कुमार जो इरिगेशन सेक्रेटरी हैं उन्होंने बड़ा शानदार काम किया। ये बता रहे थे कि हमारी नहरें, हमारे पास पानी है, नहरें हैं, 30 से 40% पानी केवल इस्तेमाल हो रहा था। और मैं सुन के आश्चर्यचकित रह गया। अभी किसी ने कहा जी हमें ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम हो रही है, और कृष्ण कुमार सेक्रेटरी ने यहाँ पे खड़े होकर कहा कि चिंता मत करो, पानी है, आ जाएगा आप लोगों के पास। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो जो लोग 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब हमारी सरकार बनी, वो कहते थे भगवंत मान सरकार चला पाएंगे क्या, वो तो आर्टिस्ट हैं। उनका दिल थोड़ा थोड़ा बेईमान हो गया है, लिटिल। क्यों साहब, ये ईमान हराम कैसे हो गया, ये बेईमानी कहां से आई। ये जो जयशंकर का पप्पा है, जानते हैं उसका नाम पता है ना? हाँ, ये जयशंकर का जो पप्पा है, इसका बुद्धि तब क्या हो गया था जब छत्तीसगढ़ में हमारे पास जो है 60 से ज्यादा सीट है। इसके बुद्धि को तब क्या हो गया जब हिमाचल में हमने सरकार बना ली। इसके बुद्धि को तब क्या हो गया जब राजस्थान में हमने सरकार बचा ली। सरकार कहां ये तोड़ ले रहे हैं और सरकार कहां ये नहीं तोड़ पा रहे हैं, उसको तो आप समझते हैं ना। प्रधानमंत्री तो हूं नहीं, इसीलिए मन की बात नहीं करूंगा, आपके हमारे दिल की बात करूंगा। मोदी जी सरेआम दिन दहाड़े चौक चौराहा उनको चाबुक से भी पीटेंगे ना, तब भी वो कहेंगे बहुत मजा आ रहा है। अभी भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तकरीर सुनेंगे, उनका भाषण सुनेंगे, तो वो इस चुनाव में भी यह दम्भ भरते हैं कि हम छोटा मोदी बनेंगे। और यह जो खेल है, ये खेल कोई नया नहीं है। इनके पुरखे जिन अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, उन्हीं से ये सीख करके आए।